झारखंड बनने के बाद सिर्फ चारागाह बन गया झारखंड। बस यहाँ की खनिज को लूटो, दूसरे जगह भेजो, और यहाँ के लोग गरीब हो गए। 15 लाख दो, 20 लाख दो, फिर नौकरी देंगे। अरबों का घोटाला हो रहा है किसी को नौकरी देने के नाम पर। झारखंड को बने 22 वर्ष और 22 वर्ष में लगातार आंदोलन और आंदोलन युवा कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। आखिर यह आंदोलन सड़कों पर जो उतर करके हमारे राज्य के जो युवा कर रहे हैं, जिसको हम देश का भविष्य कहते हैं, देश का भविष्य सड़कों पर उतर करके आखिर आंदोलन क्यों कर रहा है, उनकी मांगे क्या है, यह जानना समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ छत्तीसगढ़, हमारे साथ उत्तराखंड जैसा राज्य अलग हुआ। आज उन दोनों राज्यों को आप देखिएगा तो विकास के पैमाने में कई गुना झारखंड से आगे निकल चुके हैं। और दूसरी बात कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा पूरा हुआ एक राज्य है, एक समृद्ध राज्य है झारखंड। बावजूद इसके यहाँ की बेरोजगारी 7वें आसमान पर है। भारत में पहले पंक्ति पर जो है सो यहाँ की जो है बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। यहाँ के युवा, यहाँ की युवतियां, यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, जाकर के वहां पर नौकरी चाकरी करते हैं। कई ऐसे युवा रहे, कई ऐसी युवतियां रही हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, कई युवाओं को जो है सो हत्या कर दी गई है। तो आखिर हमारा यह राज्य कब तक इन सभी चीजों का दंश झेलता रहेगा, और राज्य के हित में कब उनको 1932 या फिर खतियान आधारित स्थानीय नीति है, सीधा तौर पर यह कहिए कि कब उनको उनकी पहचान मिलेगी, कब उनको नौकरी चाकरी में जो है सो उनको आरक्षण मिलेगा। इन तमाम विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद पॉल तिर्की हैं। आनंद पॉल तिर्की पेशे से एक इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है। झारखंड में एक युवा आंदोलनकारी के तौर पर जाने जाते हैं, आंदोलन के उपज है। पिछले बार मांडर में जब उपचुनाव हो रहा था वहां पर वो प्रत्याशी भी थे। आज इन तमाम विषयों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। ग्राम सभा पर आपका बहुत बहुत जोहार है। सभी झारखंडियों को जोहार रहेगा। आनंद जी, झारखंड को बने 22 वर्ष तो हो गए। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, जान दे करके, लड़ झगड़ करके किसी तरह झारखंड को तो अलग कराया। लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस राज्य की एक ही मांग है, और यह मांग झारखंड जब से अलग हुआ तब से यह मांग है, और मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति राज्य में लागू किया जाए, नियोजन बनाया जाए। लेकिन इन 22 वर्षों में जिस पार्टी की भी सरकार सत्ता में रही है, उन्होंने इस पर कोई पहल करने की कोशिश नहीं किया है। एक बाबूलाल मरांडी को हम छोड़ दें तो बाकी सरकारों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को छूने का भी जो है सो कोशिश नहीं किया है। आखिर आज तक अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन पाया हमारे राज्य में, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? कहां पर आपको चूक दिखाई पड़ता है? देखिए, झारखंड बढ़ने के लिए हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया। ये वर्षों से होता आ रहा था। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा सब ने आवाज उठाया, बहुत हमारे पूर्वज सभी ने लड़ा। पर इतने साल, आजादी के 50 साल के बाद हम लोग को एक झारखंड मिला। पर हम लोग एक आशा रखे थे कि झारखंड बनने के बाद यहाँ विकास होगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी तरक्की करेंगे, पर किसी का तरक्की नहीं हुई। झारखंड बनने के बाद सिर्फ चारागाह बन गया झारखंड। बस यहाँ की खनिज को लूटो, दूसरे जगह भेजो, और यहाँ के लोग गरीब हो गए। सबसे पहला बात है कि हम लोग को स्थानीयता नहीं मिल पाया कि यहाँ के स्थानीय कौन है। जितना भी यहाँ पर आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, सब बाहर के लोग हैं। यहाँ के लोग गरीब हो गए, यहाँ के युवा बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि पूरा 40% खनिज पूरा भारत में झारखंड ही देता है, पर यहाँ के लोग क्यों गरीब है? सरकार को सोचने की जरूरत है। सिर्फ जितना भी सरकार आज तक बना है पिछले 20-22 सालों में, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सबने झारखंड को बस लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। तो यही सब कारण है। तो सबसे पहला बात है कि स्थानीयता। जब तक यहाँ पर 1932 खतियान अगर लागू नहीं होगा, यहाँ के लोगों को, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, अगर नौकरी नहीं लगेगा तब तक यहाँ का विकास ही नहीं होगा। अब तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई है, की गई है, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, जिन्होंने भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेई की परीक्षा हो, जेएसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो टीचर की परीक्षा हो, पुलिस बहाली की परीक्षा हो, तो तमाम परीक्षाएं विवादों से घिर जाती है। या फिर कई परीक्षाएं ऐसी भी हुई है जिनको परीक्षा लेने के बाद रद्द करना पड़ा है। कई बार तो परीक्षा विद्यार्थी दे दिए हैं, उसके बाद उस परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया है। आखिर ऐसी जो स्थितियां बनती है,
ऐसी जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है कि परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के बाद उसको रद्द कर देना पड़ता है या फिर विवादों में उलझ जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बहुत निंदनीय बात है कि जितने भी परीक्षाएं हो रही है, ये शुरुआत से जब से झारखंड बना है, आप जेपीएससी को ही ले लीजिएगा, जितना भी वहां पर नियुक्ति हुई थी, सब में अभी तक केस चल रहा है। पर उसका केस का क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं है। अभी तक केस चल रहा है, फिर भी जितने भी नियुक्त हुए थे पदाधिकारी, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? और अभी का बात करें, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सब में घोटाला हो रहा है और ये अरबों का घोटाला हो रहा है किसी को नौकरी देने के नाम पर। और जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उसको कोई नौकरी नहीं है। अभी आप फिलहाल में ही वर्तमान में अब लेके चलिएगा, जेई की परीक्षा, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा स्थगित कर दी गई और पूरे मीडिया हो गया, पूरे झारखंड में ये बात फैल गया कि ये परीक्षा शुरू होने से पहले ही आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि किस तरह ये सब हो रहा है। ये इसके पीछे किसका हाथ है? या तो सरकार का भी हाथ हो सकता है, या तो कोई पदाधिकारी का हाथ हो सकता है, या तो जेएसएससी में जो काम कर रहे हैं उनका हाथ हो सकता है। तो इस पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि वर्षों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका उम्र पार हो जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो बेरोजगार हैं। एक तो सबसे पहले आप डिसाइड नहीं कर पा रही सरकार यहाँ का कि स्थानीय कौन है। ऊपर से आप एग्जाम में ये सब हेरा फेरी हो रहा है कि 15 लाख दो, 20 लाख दो, फिर नौकरी देंगे। जेपीएससी सब में भी मान लीजिए कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा घोटाला, वो दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहला झारखंड के आदिवासी और मूलवासी लोग के लिए यही हितकारी होगा। सबसे पहले तो जो भी नियुक्ति होती है वो सब छोड़िए, सबसे पहले स्थानीय डिसाइड करिए कि डोमिसाइल डिसाइड करिए हम लोग स्थानीय कौन है। तो हम लोग सरकार को ये चीज सोचना पड़ेगा। अभी इतने वर्षों के बाद आदिवासी मूलवासी एक सरकार बना, महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, पर ये बस युवाओं को, यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रही है। ये महागठबंधन नहीं, ठगबंधन की सरकार बन गई है। तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा, पर पूरा विश्वास अब इन लोगों से उठ गया है। अब जब से चुनाव जीते हैं अभी तक आपका 3 साल हो चुका है, क्या किए हैं? अभी तक कुछ नहीं किए हैं। बस कहीं भी देखिए हर जगह घोटाला। कभी पूजा सिंघल के नाम पर करोड़ों पकड़ा रहा है। अभी देखिए साहेबगंज की घटना हो गई, वहां पर भी करोड़ों का घोटाला चल रहा है। तो यहाँ बस लूट और चारागाह बन गया है। युवाओं को तो बस ठगने का काम हो रहा है कि चुनाव आए और सेंटिमेंट्स के साथ यहाँ के आदिवासी मूलवासी के साथ खेले। तो यही सब खेला चल रहा है। तो सबसे पहला बात है कि अभी हम लोग खतियान को लेके आंदोलन पर हैं, जितना भी युवा है, कि जितना झारखंड के युवा अगर जब तक सामने नहीं आएंगे आंदोलन के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। खासकर स्थानीय लोग जो आदिवासी है, मूलवासी है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलने वाले, आप बर्बाद हो जाएंगे, पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। तो सबको आगे आने की जरूरत है। अभी चाहे उत्तरी छोटा नागपुर में ले लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, सभी जगह छात्र छात्राएं जो हैं सब परेशान हैं। सब आंदोलन पढ़ने के बजाय वो रोड पर उतर रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार को तो सोचना पड़ेगा ना। तो यही बहुत सारी बात है जो सरकार और यहाँ की जनता को खासकर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो धर्म और जात के मुद्दा से ऊपर उठ के हम लोग को सोचना पड़ेगा झारखंड के विकास के लिए। आपने पूजा सिंघल का जिक्र किया, आपने साहेबगंज का भी आपने जिक्र किया। साहेबगंज से पंकज मिश्रा आते हैं जो बरहेट से विधायक है, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है। अभी ईडी के गिरफ्त में है वो, ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ चल ही रहा है। तो आखिर राज्य के मुखिया का, प्रतिनिधि का इस तरीके से घोटाला करना, कागज पर कंपनी बना करके टेंडर मैनेज करवाना, एक राज्य का, एक जिला का मिनी मुख्यमंत्री कहलाना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या राज्य के मुखिया अपने प्रतिनिधि को, पंकज मिश्रा को संरक्षण दिए हुए थे? क्या उनको बोल करके रखे हुए थे कि जो तुमको करना है, जो आपको करना है आप करिए, उस जिला से केवल हमको पैसा चाहिए? जी बिल्कुल। अभी आप देखिएगा तो सिर्फ आप पंकज मिश्रा को लेके ही चलेंगे या तो पूजा सिंघल, ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी नाम है।
यहाँ आप लिस्ट निकालिएगा तो यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सबका लिस्ट निकलेगा। अब जितना भी जमीन खरीद रहा है, यहाँ कंपनी खोल रहे हैं, चाहे खदानों का लीज लेके यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं इलीगल, तो बहुत सारा नाम निकलेगा। ये तो आपका, ये लोग राजनीतिक साजिश के तहत अब एक दूसरे पर, भाजपा सरकार हो या महागठबंधन, एक दूसरे पर बस अपना भांडा फोड़ रहे हैं। मगर यहाँ पूरा लिस्ट निकालिएगा झारखंड का तो पूरा ब्यूरोक्रेट्स इसमें मिले हुए हैं। इसमें आपका अभी फिलहाल में साहेबगंज का नाम आया तो पंकज मिश्रा हो गए, या तो हेमंत सोरेन के आप प्रेस सलाहकार जो हैं उनका भी नाम आया था इस पर। तो बहुत दुख की बात है, पर सिर्फ वो लोग का नाम लेना उचित नहीं होगा। यहाँ पूरा का पूरा झारखंड में पूरा भ्रष्टाचार है, यहाँ बस लूट हो रहा है, यहाँ बस चारागाह बन गया पूरा झारखंड, पूरा खनिज का लूट हो रहा है। तो सोचना पड़ेगा पूरी जनता को कि हम लोग वोट किसको दे रहे हैं। अपने आप के साथ ये धोखा कर रहे हैं, तो जागना पड़ेगा। अगर अब नहीं जागे तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। झारखंड में आए दिन जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपसी जमीन विवाद के कारण कोई किसी को मार दे रहा है, कोई भाई भाई को मार दे रहा है, कोई राजनीतिक बहकावे के कारण किसी को मार दे रहा है, तो आखिर आए दिन जिस तरीके से झारखंड में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, अपराध की ग्राफ जो बढ़ रही है, वह राज्य के लिए कितना चिंताजनक है और आनंद पॉल तिर्की किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपराध की घटना कैसे बढ़ रही है वो तो सरकार से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आप जो विधानसभा या तो लोकसभा में बैठते हैं सांसद, या तो विधानसभा में विधायक बैठते हैं, तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है। सबसे पहले तो एक नियम बनना चाहिए कि जिनका आपराधिक कोई रिकॉर्ड नहीं है वो अपना विधानसभा या तो संसद लड़े। पर यहाँ पर तो सारे विधायक का आप अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखिएगा, किसी का मर्डर में, किसी का हत्या में, किसी का चोरी, किसी का बहुत सारा ऐसे आपको घटनाएं मिलेगी, और लिस्ट भी मिल जाएगा आपको विधायक और सांसदों का। आप अगर लोकसभा का भी बात करिएगा तो आपका हो गया लगभग 40% to 50% आपका आपराधिक लोग वहां पर हैं। तो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, वो लोग अगर आपका प्रतिनिधित्व करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पूरा देश में, पूरा राज्य में आपका आपराधिक घटना बढ़ेगी। वही लोग तो अपराधी लोगों को पाल रहे हैं। जनता क्या कर सकती है? जनता एक विश्वास के साथ देती है कि हम लोग का कोई प्रतिनिधि आए, हम लोग को लीडरशिप करे, हम लोग को आगे लाए, हम लोग का परेशानी सुने, हम लोग का दुख सुने, विकास का काम करे। पर जो चोर लुटेरे बैठे हैं वो तो बस लूटने के लिए बैठे हैं ना, वो तो आपका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे या तो विकास नहीं करेंगे। जितना भी आपराधिक लोग हैं, जितना भी चोर गुंडे लोग बैठे हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा में, वो बस आपको लूटने का काम करेंगे। वो आपका विकास कभी नहीं चाहेंगे, वो बस अपना पेट भरने का काम करेंगे और अपने परिवार का पेट भरने का काम करेंगे। 1932 को लेकर के हमेशा आप मुखर रहे हैं, सड़क पर उतर करके भी आप लोग आंदोलन किए हैं। इस वक्त राज्य के विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। इस आगे की जो एक्टिविटी आप लोगों की होगी 1932 को लेकर के, वह एक्टिविटी क्या होगी? क्या पुनः आप लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे, पुनः सड़क पर उतरेंगे और आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग को लेकर के सदन तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल। अभी हम लोग जितना भी युवा है और जितना भी इस आंदोलन को लेके एक्टिव है, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना भी पांचों प्रमंडल में जितने भी लोग हैं, जो भी इस आवाज को उठा रहे हैं खतियान को लेके, तो हम लोग सब एकजुट हो, और सब एकजुट हो के, जैसे आपका संथाल परगना में लीजिए, आप वो महागठबंधन के ही विधायक है लोबिन हेम्ब्रम जी, वो आवाज उठा रहे हैं, पर पार्टी उनको वैल्यू नहीं दे रही है। बताइए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जेएमएम का मनसा खराब है। आपका इधर आपका ले लीजिएगा उत्तरी छोटा नागपुर साइड में, तो आपका जयराम महतो जो लड़का है वो बहुत अच्छा आवाज उठा रहा है, और दक्षिणी छोटा नागपुर बहुत लोग से कांटेक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग का ये है कि ये जो सत्र चलेगा उसमें सबको एकजुट के, पूरा पांचों प्रमंडल के लोग एकजुट होके हम लोग यहाँ पर विधानसभा घेराव का काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो पूर्ण रूप से पूरा दोबारा झारखंड आंदोलन होगा। 2000 ईस्वी से पहले जो होता आया है वही आंदोलन होगा। जब राजनीतिक पार्टियां सत्ता से बाहर होती हैं तो उनका आंख, कान, नाक, मुंह सब खुला हुआ होता है। जैसे ही वो सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं उनका सब कुछ बंद हो जाता है। आखिर क्यों? ये निस्वार्थ हो जाते हैं, ये लोभी हो जाते हैं। इसलिए
हमारा मानना है, खासकर मेरा अपना पर्सनली मानना है कि विधायक या सांसद का एक नियम कानून बनाया जाए, जो आपराधिक जिनका रिकॉर्ड नहीं हो, जो एजुकेटेड हो। पर यहाँ तो लोग गुंडे लोग भरे हुए हैं। जैसे छात्रों को, विद्यार्थियों को एग्जाम देना पड़ता है तभी उनको नौकरियां मिलती है, ठीक उसी प्रकार अभी ऐसा है कि जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं या तो लीडर्स है जो चुनाव लड़ेंगे, तो उन लोगों को भी एग्जाम जरूरी है कि उन लोगों का भी एग्जाम कराया जाए और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं हो, ताकि उन लोगों को भी पता चले। पर यहाँ पर तो करप्ट लोग भरे हुए हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं वही विधानसभा जा रहे हैं, तो वो लोग हम लोग के लिए क्या नियम बनाएंगे, जनता के बारे में क्या सोचेंगे। वो लोग तो लूटने में रहेंगे, अपने परिवार को बढ़ाने में लगेंगे।